वह कौन है जिन्होंने एक्टिंग के साथ साथ अपने घर परिवार को भी अच्छे से संभाला, जो पर्दे पर भी सुपरहिट है और घर में भी बेस्ट। किस हीरोइन को प्यार से धक धक गर्ल कहते हैं, जिनके हर एक अदा पर पूरी दुनिया फिदा है। वह कौन सी डांसर है जिनके हर एक स्टेप में एक कहानी दिखती है, मानो कदम नहीं कविता लिखती हो। किस हीरोइन की पुरानी फिल्में आज भी लोगों को काफी ही पसंद है, जिनकी हर एक फिल्म क्लासिक है। शादी से बड़ा राज जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। बॉलीवुड में एक ऐसी हीरोइन है जिनकी प्यारी मुस्कान, शानदार डांस और दमदार एक्टिंग को हमेशा याद किया जाता है, हमारी अपनी माधुरी दीक्षित। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और हाल ही में माधुरी के शादी से एक बड़ा सच सामने आया है। वहीं आज 15 मई को उनका जन्मदिन है और इस मौके पर हम उनकी जिंदगी के रंगीन पन्ने और उनके दिलचस्प करियर पर एक नजर डालेंगे। एक साधारण मराठा परिवार में जन्मी माधुरी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह एक दिन पूरे देश की धक धक गर्ल बन जाएंगी। माधुरी दीक्षित यानी धक धक गर्ल से हमें सीखने को मिलता है कि अगर इरादे में दम हो, हुनर में चमक, तो हर मंजिल को कामयाबी जरूर मिलती है। आज की वीडियो में हम आपसे धक धक गर्ल की लाइफ से जुड़ी कुछ अनसुने किस्से बताने वाले हैं, लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप सभी को वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना होगा। बचपन और पढ़ाई। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई में हुआ था। उनके पापा का नाम शंकर दीक्षित और मम्मी का नाम स्नेहलता दीक्षित है। उनकी 2 बड़ी बहनें भारती और रूपा और एक बड़े भाई अजीत हैं। माधुरी ने अपने शुरुआती पढ़ाई डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से की और बाद में मुंबई यूनिवर्सिटी से आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया। वहीं पढ़ाई में हमेशा आगे रही, लेकिन उनका पहला प्यार बचपन से ही डांस था। आपको बता दूं, उन्होंने महज 8 साल की उम्र में ही कथक सीखना शुरू कर दिया था और इस नृत्य में उन्होंने ऐसी महारत हासिल की। करियर की शुरुआत और शुरुआती मुश्किलें। माधुरी दीक्षित ने अपने करियर का आगाज 1984 में राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म अबोध से किया था। इस फिल्म में उनका मासूम चेहरा और सीधी सादी एक्टिंग लोगों को भा गई, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। इसके बाद उन्होंने आवारा बाप, स्वाति, मानव हत्या जैसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म उन्हें वह पहचान नहीं दिला सकी जिसकी वह हकदार थी। करियर की शुरुआती राह आसान नहीं थी, कई बार असफलता का सामना किया, लेकिन माधुरी ने कभी हार नहीं मानी, बल्कि अपनी कला को और ज्यादा इम्प्रूव करने की कोशिशें की। पहचान और सफलता। 1988 में आई फिल्म तेजाब माधुरी दीक्षित के करियर के लिए एक ऐसा टर्निंग पॉइंट साबित हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। इस फिल्म में अनिल कपूर के साथ उनकी जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी और फिल्म का गाना 1 2 3 रातों रात हर जुबान पर छा गया। इस गाने ने माधुरी को धक धक गर्ल का खिताब दिलाया। वहीं पूरे देश में एक सनसनी बन गई, मानो एक बिजली सी दौड़ गई हो। इसके बाद उन्होंने राम लखन, परिंदा, त्रिदेव, किशन कन्हैया और सैलाब जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी और साबित कर दिया कि यह तो बस शुरुआत है। सुनहरा दौर और बड़ी हिट फिल्में। 1990 का दशक माधुरी दीक्षित के लिए करियर का सुनहरा दौर था। इस दौरान उन्होंने एक से एक बढ़कर ब्लॉकबस्टर फिल्में दी जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं। साजन में संजय दत्त और सलमान खान के साथ उनकी केमिस्ट्री ने फैंस को खूब लुभाया। बेटा में उनकी जबरदस्त एक्टिंग और धक धक करने लगा गाने के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। ये तो बस एक इनाम था जो उनकी लाजवाब परफॉर्मेंस का। इसके बाद खलनायक, हम आपके हैं कौन, राजा, याराना, दिल तो पागल है और पुकार जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में टॉप हीरोइन की लिस्ट में अपना नाम ऊपर पहुंचा दिया, मानो उन्होंने सफलता का शिखर छू लिया हो। डांस और माधुरी दीक्षित का डांस उनकी एक्टिंग का सबसे जरूरी पार्ट है। उन्होंने कथक में सालों की ट्रेनिंग ली है, इसीलिए उनके हर डांस स्टेप में एक अलग ही ग्रेस और परफेक्शन नजर आता है। 1 2 3 धक धक करने लगा, चोली के पीछे क्या है, मेरा पिया घर आया, डोला रे डोला जैसे गानों में उनके शानदार डांस ने करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना दिया। वहीं आज भी जब कोई फंक्शन में आप जाते होंगे तो अक्सर आप माधुरी के फेमस गानों की आवाज सुनते होंगे और जैसे ही वो आवाजें आपके कानों में जाती होगी तो आप खुद को भी डांस करने से नहीं रोक पाते होंगे। परिवार और निजी जिंदगी। 1999 में माधुरी दीक्षित ने अमेरिका के मशहूर हार्ट सर्जन डॉक्टर श्रीराम माधव नैने से शादी कर ली।
शादी के बाद वह कुछ सालों के लिए अमेरिका चली गई। उन्होंने अपनी फैमिली को पूरा समय दिया। उनके 2 प्यारे से बेटे हैं जिनका नाम है अरीन और रियान। माधुरी ने हमेशा अपने करियर और परिवार को बैलेंस करने की कोशिशें की हैं और इसमें वह बखूबी कामयाब भी रही। वह पर्दे की रानी होने के साथ साथ घर की लक्ष्मी भी है। माधुरी दीक्षित की शादी का अनसुना किस्सा। माधुरी दीक्षित के पति डॉक्टर श्रीराम नैने, जो कि एक हार्ट सर्जन है, वह बॉलीवुड और उसकी चकाचौंध से पूरी तरह अनजान थे। हाल ही में उन्होंने खुलासा भी किया है कि जब उनकी मुलाकात सुपरस्टार माधुरी दीक्षित से हुई तो उन्होंने शुरू में उनसे शादी करने के बारे में सोचा भी नहीं था। लॉस एंजलिस में पले बड़े होने के कारण उनके फिल्म इंडस्ट्री के बारे में एक नकारात्मक राय थी। वैसे पागलपन मानते थे। उनके लिए फिल्म सितारों की दुनिया वास्तविक नहीं थी। हालांकि माधुरी के भाई से मिलने के बाद उनकी राय में बदलाव हुआ। उनके भाई उन्हें एक अद्भुत व्यक्ति लगे जिससे उन्हें माधुरी से मिलने की प्रेरणा मिली। पहली मुलाकात में डॉक्टर नैने ने माधुरी को एक आम इंसान की तरह व्यवहार किया था। उनकी प्रसिद्धि से वो बिल्कुल भी अनजान थे। माधुरी की सादगी ने उनके दिल को छू लिया और धीरे धीरे उनका नजरिया बदल गया, जिसके बाद उन्होंने माधुरी के साथ अपना जीवन बिताने का फैसला किया। बॉलीवुड में वापसी और दूसरा मौका। माधुरी दीक्षित ने 2007 में फिल्म आजा नचले से बॉलीवुड में कमबैक किया। ये फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर उतनी सफल नहीं रही, लेकिन माधुरी के डांस और एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई। इसके बाद उन्होंने डेढ़ इश्किया और गुलाब गैंग जैसी फिल्मों में दमदार किरदार निभाए, जिनमें उनकी बेहतरीन एक्टिंग देखने को मिली। गुलाब गैंग में उन्होंने एक मजबूत महिला का रोल निभाया, जिसे फैंस ने खूब सराहा। उन्होंने साबित कर दिया कि वह आज भी किसी से कम नहीं। आजकल क्या कर रही हैं? आज भी माधुरी दीक्षित एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। वह टीवी पर कई पॉपुलर रियलिटी शोज में जज के तौर पर नजर आती है, जिनमें झलक दिखला जा काफी मशहूर है। इसके अलावा वह सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं और अपने फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं। उन्होंने डांस विद माधुरी नाम से एक ऑनलाइन डांस एकेडमी भी शुरू की है, जिसके जरिए वह दुनिया भर के लोगों को डांस सिखाती हैं। वह सिर्फ परफॉर्म ही नहीं करती बल्कि दूसरों को भी परफॉर्मर बनाती है। हाल ही में उनकी वेब सीरीज द फेम गेम नेटफ्लिक्स पर आई, जिसमें उनकी एक्टिंग को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने काफी ही पसंद किया। कितनी सारी अड़चनें। माधुरी दीक्षित का शुरुआती सफर जो था वो आसान नहीं था। अबोझ जैसी फिल्मों में काम करने के बाद भी उन्हें तुरंत सफलता नहीं मिली। उन्हें कई ऐसी फिल्मों में भी काम करना पड़ा जो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से फ्लॉप हुई थी। इस दौरान लोगों ने उनकी आलोचना भी की, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने दिया और लगातार अपनी कला को बेहतर बनाने में जुटी रही, क्योंकि असली सितारा वही जो मुश्किलों के अंधेरे में भी अपनी रोशनी बनाए रखे। माधुरी दीक्षित सिर्फ एक एक्ट्रेस या डांसर नहीं है, बल्कि वह लाखों लोगों के लिए एक मोटिवेशन है। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और अद्भुत टैलेंट से बॉलीवुड में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है। 15 मई को उनके जन्मदिन पर हम उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वह हमेशा अपनी कला और अपने अंदाज से हम सभी को इंस्पायर करती रहेंगी। बॉलीवुड की ये धक धक गर्ल हमेशा क्या हमारे दिलों पर राज ऐसे ही करती रहेंगी। साथ ही इंफॉर्मेशन जो आपने वीडियो में देखी उसको लेकर आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी क्या राय है। आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। साथ ही बॉलीवुड की तमाम अपडेट जानने के लिए बने रहे इंस्टा फीड पर।